घटाने में 10 उपाय करवाते हैं। जो ऐसे नहीं कर पा रहे वे ऐसे कर ले। घटाने में अश्वगंधा के पत्ते खिलाते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं, सुबह सुबह गोधन अर्क, वेट गो या मेदो हरवटी जिसको जो अनुकूल पड़े या त्रिफला गुग्गल खिला देते हैं, वेट कम हो जाता है। गोधन अर्क, त्रिफला गुग्गुल, वेट गो या मेदो हरवटी सुबह सुबह खा ले पेट। वेट कम करने में थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड बहुत ऊंचा नीचा हो रखा है, हाइपो हो या हाइपर हो, थायरोग्रिट और कोरी घनवटी जो धनिए का पानी नहीं पी पाते, मिल नहीं पाता, यात्रा में रहते हैं अथवा जल्दबाजी में रहते हैं, कौन रोज काढ़ा बनाए। वैसे तो अच्छा तरीका है, धनिए को दरदरा कूट करके रात को भिगो दो, कोई उबालने आदि की ज़रूरत ही नहीं, उसका सारा सत्व लगभग पानी में आ जाता है। और इन चीज़ों के पकाने में वक्त कितना लगता है। आपने 400 ग्राम पानी लिया, 1 चम्मच धनिया लिया, दरदरा कुटा हुआ होना चाहिए, तो उससे उसका सारा सत्व, रस, कस, एक्सट्रैक्ट, उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो आराम से निकल जाती है उससे। आप बाथरूम गए, टॉयलेट गए, आप ब्रश कर रहे हैं, सुबह उठ करके नित्य कर्म तो करते ही है ना, तो नित्य कर्म करते इसमें 400 ग्राम पानी में उबालने के लिए रख दिया, 10-15 मिनट में आपका जो कार्य है वो भी हो जाएगा, उसको छान करके पी ले, बस इतनी सी बात है। नहीं तो रेडीमेड चाहिए तो कोरी घनवटी हमने धनिए, हरा धनिया और धनिए का जो बीज होता है, सीड होता है, उस दोनों का एक्सट्रैक्ट करके बनाया, अत्यंत प्रभावशाली है कोरी घनवटी। तो जिनको ओबेसिटी वे कर ले, कोरी घनवटी और थायरोग्रिड से 100% थायराइड रेगुलेट हो जाता है। अब ये भी अब एक के बाद दूसरी अब ऐसे श्रृंखला जुड़ती चली जाएगी कि हम बीमारियों को कैसे ठीक करते हैं। आर्टिफिशियल हार्मोन लेते हैं हम लोग थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। जब आप नेचुरल चीज़ों पर आएंगे तो आपको 1-2 सप्ताह तक थायराइड को टेस्ट नहीं करना। 100% आपका T3, T4, TSH नॉर्मल मिलेगा विद इन 1 और 2 वीक। मैं कहता हूँ 1-2 दिन से लेकर के, जैसे बीपी है, शुगर है, ये तो 1-2 दिन में ही कंट्रोल हो जाएगी। अब थायराइड है तो इसको समय लगेगा ना 1-2 वीक का बॉडी को रेगुलेट होने में। भुजंगासन कितनी बार करना है? ऐसे आप 100 बार तक कर सकते हैं। लंबा लंबा श्वास, पूरा ऊपर पूरा नीचे, पूरी कोहनियां सीधी होनी चाहिए, ऐसे लंबा लंबा करें। जिनको सूर्य नमस्कार लंबा करना है, दंड बैठक लंबी लगानी है, तो 100 लगा लें, क्या दिक्कत है। मैं शत सहस्र साधना के बारे में बात करता हूं आपसे। तो मैं कह रहा था मोटापा के लिए थायराइड को नियंत्रित करना जरूरी है, वो बताया। फिर मोटापा के लिए धूप में बैठाते हैं, धूप में बैठ करके योग करना। इसके 100 लाभ हैं। एक तो सौर ऊर्जा मिलेगी, कभी भी जिंदगी में कोई चर्म रोग नहीं होगा, कभी भी जिंदगी में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। एक धूप में बैठने मात्र से, सुबह बैठ जाओ, शाम को बैठ जाओ, दोपहर को बैठ जाओ, हर समय सूर्य भगवान हमें ऊर्जा देता है, कोई काल का भेद नहीं है। अब जिनको थोड़ी स्किन एलर्जीज होती हैं, वो तेज सूर्य की धूप को सहन नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। जिस चीज से एलर्जी होती है उसको धीरे धीरे सहते जाओ। अब आजकल ये मूर्ख डाइटिशियन और ये अविवेकी एलोपैथी वाले और मैं कहूँगा असंवेदनशील ये डॉक्टर्स, ये क्या करते हैं, बोले जिस चीज से एलर्जी है उसी से बचो। ग्लूटेन से एलर्जी है तो बोलो ग्लूटेन खाना बंद कर दो। आजकल एलर्जी टेस्ट होता है,
सैकड़ों प्रकार के एलर्जीज को टेस्ट करते हैं। सैकड़ों प्रकार के क्या मतलब, ऐसे आपसे 1000 प्रकार के पदार्थ दे दो, टेस्ट करते हैं कि तुमको किस चीज़ से एलर्जी, खाने पीने की चीज़ों में, इससे उससे, ड्राई फ्रूट से, मिल्क से, साग सब्जियों से, दालों से, इससे उससे। चला, जिनको ओबेसिटी है वो ये सलभासन थोड़ा लंबा कर लेना, 10, 20, 50, 100 बार तक, शत सहस्र साधन। तो मैं कहता हूँ कि धूप से एलर्जी है, धूल से, धुएं से, मिट्टी से, पानी से, मौसम सीजन में एलर्जीज होती हैं। तो कैसे बचोगे भाई? रहना तो इसी अस्तित्व के बीच में है, इसी ब्रह्मांड के बीच में, इन्हीं जो भी परिस्थितियाँ हैं। इसलिए मैं कहता हूँ चाहे जैसी मनस्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी प्रतिकूलता हो, आप योग करो, कर्म योग करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। चलो सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ, और सीधे लेट करके एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्ध हलासन, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। और मैं कह रहा था धूप में बैठ करके करो। हम तो धूप में पूरा लेटा ही देते हैं और उसको कहते हैं आप भस्त्रिका कपालभाति करते रहो, पूरा उस पर प्लास्टिक लगा देते हैं और उसको बांध देते हैं ऊपर से, खाली मुंह खाली छोड़ देते हैं। पैर से लेकर के और गर्दन तक पूरे शरीर को के ऊपर एक अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक बांध देते हैं। उसको नाम दिया है ग्रीन हाउस थर्मोरियम थेरापी, GHT। आप अभी करना, अभी मौसम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का ही मौसम है, इसके बाद तो करने में असुविधा होती है। ये 3-4 थेरापी एक साथ कराते, GHT, फिर पाउडर मसाज, उद्वर्तन बोलते हैं, पाउडर मसाज किसी दिन, अब तेलाभ्यंग, तेल से मसाज, उद्वर्तन या तेलाभ्यंग, फिर उसको स्टीम देते हैं। और मौसम जैसे अच्छा है तो मिट्टी में लिटा देते हैं, मिट्टी में भी लिटा करके फिर थोड़ा भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम विलोम करा देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 किलो वेट कम हो जाता है। जिनका मैं 2-2 किलो वेट कम करने की बात करता हूं, तो GHT, उद्वर्तन, पाउडर मसाज, तेलाभ्यंग, तेल मसाज, फिर उनको स्टीम देते हैं, उनको लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहिए, बीच में रुकना नहीं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, पूरी गोलाई में घुमाना। मड थेरापी हो गई, सन थेरापी हो गई, और पंचकर्मा की क्रियाएं हो गई। फिर बस्ती देते हैं, त्रिफला से बस्ती, त्रिफला के पानी से बस्ती देते हैं, त्रिफला, और उसमें गोधन अर्क मिला देते हैं। त्रिफला बस्ती और गोधन अर्क। बस्ती बड़ा जबरदस्त लाभ करती है, कोई भी रोग हो, चाहे मोटापा है, चाहे डायबिटीज है, चाहे कॉन्स्टिपेशन है, चाहे पेट की बीमारी है, चाहे किडनी की बीमारी है, तो बस्ती अप्रतिम लाभ करती है मोटापा में। नमक, मीठा, अनाज, तीनों चीजें बंद कर देते हैं। तो वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स में सबसे अच्छा फ्रूट है पपीता, अनार, पपीता, अनार, सेब, और सबसे अच्छा वाटरमेलन। मोटे लोगों को मैंने सुना भूख बहुत अच्छी लगती है, बहुत जोर से लगती है, और नकली भूख होती है वो, आर्टिफिशियल।
कृत्रिम भूख, ये जो आर्टिफिशियल हंगर होता है ये आपके लिए बड़ा खतरनाक होता है। तो इस नकली भूख के लिए मैं कहता हूँ फैट ही फूड में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप यहाँ योगाभ्यास पूरा करते हो ना तो आपको ये नकली भूख नहीं लगती है, फिर तो आपका फैट ही फूड में कन्वर्ट होता रहता है और यहाँ आपको फिर उपवास करवाते हैं। और थोड़े दिन नमक, मीठा और अनाज, ग्रेन सभी बंद कर दीजिए। और बाद में जब खाना भी हो थोड़ा थोड़ा करके, पहले तो ये 1-2 सप्ताह 1-2 महीना ये प्रयोग कर लीजिए, क्या दिक्कत है। मैंने तो 20 साल ये प्रयोग किया। लंबे लंबे श्वास, अनाज खाया ही नहीं, दालें खाई ही नहीं, लंबे लंबे श्वास, नमक, मीठा, खास इसमें सभी मीठा बंद करें। पहले कुछ लोग चीनी बंद कर देते, फिर गुड़, शक्कर और हनी ठोक करके खाते रहते। गलत बात, थोक के भाव में। पूरे शरीर की शुद्धिकरण के लिए, जिनको ज़्यादा शरीर में दर्द ना हो तो नींबू पानी पिए और उसमें गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं आप। ये दिक्कत नहीं करता, ये वेट को कम करता है। तेज गर्म पानी में या मध्यम गर्म पानी में, तो ये वेट कम करने के लिए अर्धहलासन, एक पैर से या दोनों पैरों से, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन आपको बताया। अब एलोपैथी में वेट कम करने के लिए दरअसल पहली बात तो कोई दवाई नहीं बनी, क्योंकि एक साथ पूरी बॉडी को मेटाबॉलिज्म को और थायराइड को और ये एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल का भी द्योतक है, इसको कैसे ठीक कर सकते किसी गोली से। इसलिए एलोपैथी में वेट कम करने वाली कोई दवाई नहीं। आयुर्वेद में जो हम वेदो हरवटी, वेट गो, त्रिफला, गुग्गल आदि देते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। एलोपैथी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो लाइपोसेक्शन करते हैं, बैरेटिक सर्जरी करते हैं, वो तो वही फिर उल्टे पुल्टे प्रयोग है। खैर, जिनको ओबिसिटी है वो अपने ओबिसिटी के अभ्यास लगातार कर सकते, बीच में वो भी मरकटासन कर सकते हैं। घुटने पंजे पास में, दोनों पैर मिले हुए, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। अब मेरुदंड के लिए शुरू कर देते हैं। पहले सीधे लेट के, फिर उल्टे लेट के, फिर बैठ करके, फिर अगला क्रम शुरू होगा। तो ये मोटापा के लिए बताया। अब मोटापा के लिए एक एक अभ्यास 100-200 बार करवाते हैं। फिर ये सब खान पान दिनचर्या जैसे बताई, 2 बार से ज़्यादा खाना नहीं, जितना बताया उतना भी, और दिन भर गर्म पानी पीना। तो एक दिन में 1-2 किलो एवरेज आउट करते हैं तो महीने में 20 से 25 किलो वेट हमने कम किया है। ये सैकड़ों लोगों पर मैंने खुद प्रत्यक्ष प्रयोग किया है।